हेलो मित्रों, स्वागत है आपका डे 21 में। आज हम राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 243 के और 243 जेड पंचायत और नगर पालिकाओं के चुनाव कराने की जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग की होती है। तो हम उसके कुछ तथ्य पढ़ेंगे कि राज्य निर्वाचन आयोग क्या है। तो कि यह एक संवैधानिक निकाय है जो राज्य में पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव कराने के लिए गठित किया जाता है। यह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए कार्य करता है। तो अब हम अनुच्छेद 243 के बारे में पढ़ते हैं, उसके IMP नोट्स तैयार करते हैं। तो कि यह अनुच्छेद पंचायतों के चुनाव से संबंधित है। राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना, संरचना, नियुक्ति, पदाधिकारी और शक्तियों का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 243 ZA यह अनुच्छेद नगर पालिकाओं के चुनाव से संबंधित है और 243 के ये पंचायतों के चुनाव से संबंधित है। ये दोनों क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं और कंफ्यूज कर सकते हैं, इसलिए इन दोनों अनुच्छेदों को आप नोट कर सकते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना, संरचना, नियुक्ति, पद, विधि और शक्तियों का प्रावधान करता है। राज्य निर्वाचन आयोग की संरचना के बारे में हम अभी पढ़ते हैं कि उसमें क्या कह रहे हैं। तो प्रत्येक राज्य में एक राज्य निर्वाचन आयोग होगा। इसमें एक राज्य निर्वाचन आयुक्त होगा। राज्यपाल आवश्यकता अनुसार अन्य निर्वाचन आयुक्तों को नियुक्ति कर सकता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति, तो कि राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। नियुक्ति के समय वह राज्य का मतदाता होना चाहिए और नियुक्ति के समय वह राज्य का मतदाता होना चाहिए। ये भी नोट कर सकते हैं, ये भी IMP सेंटेंस है। नियुक्ति के शर्तें और पद विधि राज्यपाल द्वारा निर्धारित की जाती है। याद रखिए इसमें से कौन सी महत्वपूर्ण बात है वो हम याद रख सकते हैं। तो पहले लोकसभा और विधानसभा के चुनाव भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा होते हैं और पंचायत और नगर पालिकाओं के चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा होते हैं। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन आ सकता है। इसमें महत्वपूर्ण क्या है, तो कि राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों और नगर पालिकाओं के लिए स्वतंत्र, निष्पक्ष और समय पर चुनाव कराता है। अभी हम और पढ़ते हैं उनके कार्यकाल और हटाव की प्रक्रिया क्या है वो हमें जाननी चाहिए और उसके बारे में एक क्वेश्चन हर परीक्षा में पूछते हैं। तो हम इसका भी जानते हैं कि कार्यकाल क्या होता है। कि राज्य निर्वाचन आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है या 65 साल का आयु तक, जो भी चाहते हो, जो भी पहले हो वो होता है। हटाव की प्रक्रिया क्या है, तो कि राज्यपाल राज्य निर्वाचन आयुक्त को केवल उसी प्रक्रिया द्वारा हटा सकते हैं जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान हो। अर्थात केवल सिद्ध दुराचार था या असमर्थता के आधार पर और राज्य विधानमंडल के विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के बाद हटाव की प्रक्रिया कर सकते हैं। अभी हम उसकी सत्ताएं और कार्य जानते हैं कि पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव कराना, मतदार सूची का निर्माण और अद्यतन करना, चुनाव संबंधी सभी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना, आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करना, चुनाव प्रक्रिया को स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी बनाना, मतगणना और परिणाम घोषित करना, राज्य सरकार को चुनाव से संबंधित सलाह देना यदि मांगा जाए तो। पंचायत और नगर पालिकाओं का चुनाव के बारे में हम जानते हैं। तो पंचायतों के चुनाव ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। नगर पालिकाओं के चुनाव नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम के चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। उस पर आपको जो नोट करना है वो है ये है कि इन चुनावों की अनुमति 5 वर्ष में कम से कम एक बार अनिवार्य है और अनुच्छेद 243E और 243U के अंतर्गत आती है। ये आपको ध्यान रखना है। अभी हम राज्य निर्वाचन आयोग और भारत निर्वाचन आयोग में जो अंतर है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो कि भिन्न संवैधानिक प्रावधान, तो अगर राज्य निर्वाचन आयोग में अनुच्छेद 243 के और 243 ZA किसके चुनाव कराता है, तो कि पंचायत और नगर पालिकाओं के चुनाव। नियुक्ति राज्यपाल द्वारा, कार्यकाल 5 वर्ष या 65 साल की आयु जो पहले हो। हटाव की प्रक्रिया उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान सिद्ध दुराचार या असमर्थता पर। स्वतंत्रता, तो कि राज्य सरकार के अधीन कार्य करता है परंतु चुनाव के समय स्वतंत्र होता है। नियंत्रण और
पर्यवेक्षण तो कि राज्यपाल को अपने कार्यों की रिपोर्ट देता है। कर्मचारी राज्य सरकार उपलब्ध कराती है। वित्तीय प्रावधान राज्य सरकार द्वारा विल पोषित होती है। तो अभी हम भारत निर्वाचन आयोग के बारे में पढ़ेंगे कि उसमें संवैधानिक प्रावधान क्या है। अनुच्छेद 324 से 329 किसके चुनाव कराते हैं तो कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव। नियुक्ति तो कि राष्ट्रपति द्वारा। कार्यकाल 6 वर्ष या 65 साल के आयु जो पहले हो। राज्य निर्वाचन आयोग में 5 साल है और भारत निर्वाचन में 6 साल है। ये आपको ध्यान रखना है। हटाव की प्रक्रिया तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान सिद्ध दुराचार या असमर्थता पर। स्वतंत्रता पूरी तरह स्वतंत्र संवैधानिक निकाय। नियंत्रण और पर्यवेक्षण राष्ट्रपति को अपने कार्यों की रिपोर्ट देता है। कर्मचारी स्वयं के नियंत्रण पर होता है। वित्तीय प्रावधान तो कि केंद्र सरकार की संचित निधि पर भारतीय व्यय। यूपीएससी जीपीएससी के लिए महत्वपूर्ण तथ्य इसमें से कौन से है वो हम याद रखते हैं कि राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना संविधान के 73वें और 74वें संशोधन द्वारा हुई। अनुच्छेद 243 के पंचायतों के चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग। 243 ZA नगर पालिकाओं के चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा। हटाव उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान प्रक्रिया द्वारा। कार्यकाल 5 वर्ष या 65 साल की आयु तक जो पहले हो। मुख्य कार्य स्वतंत्र, निष्पक्ष और समय पर स्थानीय निकायों के चुनाव कराना। चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार अनिवार्य रूप से कराना। अनुच्छेद 243E और 243U के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग राज्य सरकार के अधीन होते हुए भी चुनाव के समय स्वतंत्रता से कार्य करता है। इसमें याद रखने का है कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव भारत निर्वाचन आयोग और पंचायत और नगर पालिकाओं के चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग। स्थानीय स्वशासन की लोकतांत्रिक नींव राज्य निर्वाचन आयोग पे है। अभी हम इसके मोस्ट IMP 15 MCQ पढ़ते हैं जो परीक्षा एग्जाम में आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया जाता है। अनुच्छेद 243 के। नगर पालिकाओं के चुनाव से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 243 ZA। राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करता है। राज्यपाल। राज्य निर्वाचन आयोग का कार्यकाल कितना होता है। 5 वर्ष। राज्य निर्वाचन आयोग को हटाने की प्रक्रिया किसके समान है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। राज्य निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य क्या है। पंचायत और नगर पालिकाओं के चुनाव कराना। पंचायतों के चुनाव से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में। अनुच्छेद 243 के। राज्य निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त संस्था है। राज्य निर्वाचन आयोग को वेतन और भत्ते किसके समान दिए जाते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान। राज्य निर्वाचन आयोग किसे नियंत्रण, निर्देशन और पर्यवेक्षण प्रदान करता है। पंचायत और नगर पालिकाओं के चुनाव को। भारत निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग में से कौन लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव करता है। भारत निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए संविधान ने क्या व्यवस्था की है। इसे कार्यपालिका से स्वतंत्र रखा गया है। राज्य निर्वाचन आयोग के लिए निर्वाचन क्षेत्र के विभाजन का कार्य कौन करता है। राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग पद छोड़ने के बाद किस पद के लिए पात्र नहीं होते। पुनः निर्वाचन आयोग के। संविधान के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग को अपना कार्य किसके अधीन रहकर करना होता है। राज्यपाल के अधीन। तो इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है तो कि लोकसभा और विधानसभा से चुनाव भारत निर्वाचन आयोग। पंचायत और नगर पालिकाओं के चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग। ये 2 क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, ध्यान से पढ़िएगा। और अब मिलते हैं डे 22 में, हम उसमें अलग चर्चा करेंगे जो एग्ज़ाम के लिए IMP हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।